गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ से हमने उसकी डेफिनेशन बनाई। ठीक है, एक डेफिनेशन हमने उसकी वो लिखी जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सबसे पहली बात यह है कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और सेकंड बात यह है कि जैसे जैसे उसका एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली टू फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ, फिर उसके बाद एरिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम जो इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनेगा उसको स्टडी करेंगे और फिर वहां पर देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट इसमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करते हैं कि ये लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे कोई जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को R से डिनोट करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन गया R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा R इक्वल टू रॉ L/A। ठीक है, इतना ये बन गया फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो यहां पर रॉ जो होता है इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोल लो, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, या इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया में डेवलप्ड होता है किसी मटेरियल के लिए। ठीक है, और अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कॉपर हो गया और एक हमारे पास मटेरियल होता है नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होगा और कॉपर का अलग होगा। ठीक है, इतना इसमें आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं रॉ का। तो रॉ का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहे तो ये हो जाएगा RA/L। ठीक है, इसकी SI यूनिट अगर हम लिखें तो इसकी SI यूनिट हो जाएगी इक्वल टू, ये होती है ओम, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो ओम मीटर इसकी SI यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इतना आ गया। ठीक, अब रेजिस्टिविटी का एक अपोजिट फैक्टर भी होता है, यानी कि इसका अपोजिट होता है एक, उसको भी हम कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसका जो उल्टा होता है इसको कंडक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, ये टर्म हुआ है। ठीक, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा जो होता है आपका 1/, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L/RA।
ठीक है, इतना आ गया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी जो एसआई यूनिट है इसका ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ओम इनवर्स। इससे इसको डिनोट कर लो या इससे इसको लिख लो, दोनों एक ही चीज है, ओम है, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, या ओम को मोहो भी बोला जाता है, मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है, या मोहो को साइमन भी बोला जाता है, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट आ गई, यानी कि 1 रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इतने इसमें पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब ऐसे ही द रेसिप्रोकल ऑफ, ये तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल था, ठीक है, और 1 जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसको भी कुछ बोला जाता है, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, इतना आ गया। तो ये इसका इनवर्स होता है, किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसको G से डिनोट करते हैं और G की वैल्यू होती है 1/R, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो इसकी एसआई यूनिट बनती है ओम इनवर्स और मोह इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म हमारे आ गए, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ रेजिस्टिविटी में कितना वेरिएशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसी से इसका वेरिएशन देखा जाता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला होता है रॉ टी इक्वल टू रॉ नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। रॉ टी का मतलब हुआ रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, ठीक है। और इस टेम्परेचर यानी कि टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रॉ टी, ठीक है। एंड रॉ नॉट इज रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट जो होगा, यानी कि जैसे रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे रखी है तो उसको आप रॉ नॉट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और टी नॉट जो है, टी नॉट को बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। और अल्फा जो होता है यहां पर, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग जो मटेरियल्स होंगे उसके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन होता है रेजिस्टिविटी में, ठीक है। तो रॉ को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, इतना ही आ गया, ठीक। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी, यानी कि सीधे सीधे बात है कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ ये अल्फा जो होगा ये चेंज होगा। इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ जो रेजिस्टिविटी होती है उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है, इतना आ गया। सेम यही फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए जो ये फॉर्मूला होगा, ठीक, वो होता है R जैसे R1 हमने ले लिया, ठीक है। R1 इक्वल टू कितना,
आर नॉट, रॉ टी की जगह आ गया R1 हमने ले लिया, ठीक है। आर नॉट का मतलब रेजिस्टेंस एट रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो सिमिलर फॉर्मूला ये रेजिस्टेंस के लिए भी बनता है, ठीक है। ठीक, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.5, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3.5 है। इसमें क्या बोल रहा है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। रूम टेम्परेचर है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि रेफरेंस टेम्परेचर हो गया। तो कितना है, गिवन कितना है हमारे पास, ये हो गया टी नॉट, टी नॉट से हम इसको डिनोट करेंगे, तो ये हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे, यानी कि टी नॉट जब आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो आपका जो रेजिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट का वो है 100 ओम, ठीक है। तो यहां पर आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 ओम, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, ठीक है। उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कितना होगा, व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है हमें, ठीक है। जब हमें उसका रेजिस्टेंस कितना मिला, 117 ओम, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 117 ओम, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी R1 की, ठीक है। और T1 की वैल्यू कितनी होगी कि जब रेजिस्टेंस इतना हो जाए, ठीक है। गिवन द कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज, ये गिवन है हमारे पास, यानी कि अल्फा की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है। तो ये निकालना है हमें, ठीक है, यानी कि T1 की वैल्यू निकालनी है हमें, सीधे सीधे T1 ले लो, या अगर हम फॉर्मूले में इसको T रख रखा है हमने, तो इसको T ही रहने दो, ठीक है। तो यहां से इसकी हेल्प से निकालेंगे हम T की वैल्यू। कैसे निकालेंगे ये देखो, अगर हम R इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है, इतना आ गया, ठीक। अगर आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा R1 माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है, इतना ही बन गया। तो हमें T की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, R1 माइनस आर नॉट, ठीक है, अपॉन आर नॉट इंटू अल्फा, ठीक है, इक्वल टू T माइनस टी नॉट, ठीक है, इतना ही आ गया, ठीक। तो अगर हम यहां से T की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, इसको हम यहां लिख देते हैं, T इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये T नॉट प्लस R1 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट अल्फा, ठीक है, इतना ही आ गया, ठीक। तो इतना ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया R1 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो T की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा T नॉट प्लस R1 माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट अल्फा, ठीक है। T नॉट की वैल्यू रखते हैं हम, तो ये हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस R1 की वैल्यू हमारे पास 117 ओम, ठीक है, माइनस आर नॉट की वैल्यू है 100 डिवाइड बाय आर नॉट की वैल्यू फिर आ गई हमारे पास 100 इंटू अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस 17 डिवाइड बाय ये आ जाएगा 1.70, ठीक है, इंटू 10 की पावर -4 और 10 की पावर 2,
यहाँ से 10 की पावर 2 आ जाएगा, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 27, ठीक है, प्लस 17 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 1.70, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास t इक्वल टू 27 प्लस ये 17 इंटू 10 की पावर 2, पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो 10 की पावर 2 और आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, या 10 की पावर 2 बोल लो इसको, ठीक है, डिवाइड बाय 170, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 4, 17 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 170, तो ये टोटल आ जाएगा आपका प्लस पूरा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा T इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर की वैल्यू आ गया हमारे पास 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी की हेल्प से, ठीक है, आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर सेम फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।